बिहार की सियासत एक बार फिर सुलग उठी है। जहां एक तरफ पुराने गठबंधन बिखरने लगे तो वहीं दूसरी ओर रैलियों की भीड़ में लोकतंत्र की धड़कन तेज होती दिख रही है। कहीं पुराने साथी एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो रहे हैं तो कहीं प्रत्याशियों का नामांकन रद्द होकर पूरा समीकरण बदल जा रहा है, तो कहीं जेल की सलाखों के पीछे से राजनीति की नई इबारत लिखी जा रही है। सवाल वही है, क्या 2025 में फिर एनडीए का परचम लहराएगा या बिखरा हुआ विपक्ष आखिरी वक्त में कोई बड़ा चमत्कार कर पाएगा। नमस्कार, मैं हूं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। आज की ये पेशकश, अगर आप बिहार की राजनीति की हर हलचल से जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और हाँ, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि आगे हम दिखाने वाले हैं चुनावी अखाड़े की वो तस्वीर जहां हर कहानी बदल रही है। बिहार की सियासत में वो वक्त आ चुका है जहां हर दिन एक नया मोड़ सामने आता है। कहीं दोस्त दुश्मन बन रहे हैं तो कहीं गठबंधन टूट रहे हैं। 2025 का बिहार चुनाव सिर्फ कुर्सी की जंग नहीं है, यह है विश्वसनीयता, गठबंधन की मजबूती और नेतृत्व की परीक्षा का रण। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 नामांकन का पहला चरण पूरा हो चुका है, लेकिन विपक्षी महागठबंधन अब भी सीटों के गणित में उलझा हुआ है। कहने को तो इसमें सब है, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, वीआईपी और जेएमएम, पर जमीनी तस्वीर एकदम उल्टी। 7 विधानसभा सीटों पर फ्रेंडली फाइट, यानी अपने ही साथियों के खिलाफ मैदान में अपने ही उम्मीदवार। लालगंज, वैशाली, राजपाकर, बछवाड़ा, रोसड़ा, बिहार शरीफ और गौड़ा बौराम, इन 7 सीटों पर गठबंधन की एकता की पोल खुल चुकी है। गौड़ा बौराम में आरजेडी ने अफजल अली खां को टिकट दिया था और वीआईपी ने संतोष साहनी को। वैशाली में कांग्रेस के संजीव सिंह सीधे आरजेडी के अजय कुशवाहा के सामने हैं और लालगंज के कांग्रेस के आदित्य कुमार आरजेडी की शिवानी शुक्ला से भिड़ेंगे, जो पूर्व विधायक मुन्ना शुक्ला की बेटी हैं। यानी जहां जनता एनडीए से मुकाबला देखना चाहती थी, वहां महागठबंधन घर की लड़ाई में उलझा पड़ा हुआ है। लेफ्ट बनाम कांग्रेस, साथ रहकर भी साथ नहीं। राजापाकर, बछवाड़ा, रोसड़ा और बिहार शरीफ, ये वो 4 सीटें हैं जहां कांग्रेस और सीपीआई के बीच सीधी भिड़ंत है। राजापाकर में कांग्रेस के प्रकाश दास सीपीआई के अवधेश राय के सामने, रोसड़ा में कांग्रेस के बीके रवि सीपीआई के लक्ष्मण पासवान से टक्कर ले रहे हैं। लेफ्ट और कांग्रेस दोनों ही गठबंधन की ताकत की बात करते हैं, लेकिन मैदान में झंडे, नारे और उम्मीदवार सब अलग। यानी जहां विपक्ष को एनडीए से लड़ना था, वहां वो खुद अपने ही सहयोगियों से लड़ रहे हैं। अब बात उस नेता की जो हर चुनाव में नई कहानी लेकर आते हैं, मुकेश साहनी, सन ऑफ मल्लाह। उन्होंने 60 सीटों की मांग रखी थी, पर महागठबंधन ने सिर्फ 12 सीटें दी। अब साहनी साफ कह रहे हैं कि अगर हमें सम्मान नहीं मिला तो हम अपना रास्ता खुद बनाएंगे। यानी एक और दरार और एक और असंतोष, और महागठबंधन के लिए एक सिरदर्द। अब बात करते हैं उस बड़े झटके की जो महागठबंधन को हिला गया। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम ने ऐलान किया है कि वो बिहार में अकेले चुनाव लड़ेगी। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य का बयान साफ है कि हमें कम आंका गया, अब हम अपनी ताकत दिखाएंगे। उन्होंने 6 सीटों चकाई, धमदाहा, कटोरिया, पीरपैंती, मनिहारी और जमुई पर अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर दी है। अब सोचिए, जब एनडीए गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर मोदी सरकार को चुनौती देने की बात करता है तो बिहार में उसके घटक एक दूसरे से ही भिड़ रहे हैं। जब विपक्ष अपनी टूटन में व्यस्त है, उधर एनडीए ने पहले से ही तैयारी पूरी कर ली है। बीजेपी और जेडीयू 101 सीटों पर और एलजेपी 29 सीटों पर, और हिंदुस्तान एवं मोर्चा आरएलकेजे 6 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। वहीं बीजेपी की रणनीति साफ है, एकता दिखाओ, विपक्ष की अव्यवस्था का फायदा उठाओ। यानी राजनीति विश्लेषक मानते हैं कि विपक्ष की खींचातानी एनडीए को साइलेंट एडवांटेज दे रही है। हालांकि एनडीए के लिए सब कुछ आसान नहीं रहा। मरौड़ा सीट से एलजेपी प्रत्याशी और भोजपुरी अभिनेत्री सीमा सिंह का नामांकन रद्द कर दिया गया। तकनीकी खामी की वजह से पर्चा खारिज हो गया और एनडीए का सेफ सीट प्लान अब खतरे में है। चिराग पासवान ने चुनाव आयोग से दखल की मांग की है, लेकिन ये झटका
एनडीए के परफेक्ट प्रबंधन की कहानी को थोड़ा सा धुंधला कर गया। अब बात शर्जील इमाम की, जिसने राजनीति की ठुकराई वापसी। एक ऐसा नाम जिसने एक वक्त में दिल्ली से लेकर पटना तक हलचल मचाई थी। शर्जील इमाम, उन्होंने बहादुरगंज सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट दोनों ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी। जेल से उन्होंने बयान जारी किया, मेरी उम्मीदें टूटी हैं, अब मैं बिहार चुनाव में हिस्सा नहीं लूंगा। यानी जमानत नहीं तो इलेक्शन भी नहीं। और बिहार का एक संभावित विवादास्पद चेहरा अब मैदान से बाहर हो गया है। इधर भाकपा माले ने 20 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। उनकी रणनीति साफ है, हम सिर्फ सहयोगी नहीं विकल्प हैं। भोजपुर, तरारी, बलरामपुर, वारिसनगर जैसी सीटों पर माले पुराने जनाधार को फिर से जगाने के में जुटी हुई है। अभी बात चुनावी कैलेंडर और मोदी की रैलियों को लेकर करते हैं। 2 चरणों में मतदान 6 नवंबर और 11 नवंबर और मतगणना 14 नवंबर को होगी। प्रधानमंत्री मोदी 23 अक्टूबर को गया, सासाराम और भागलपुर में रैलियां करेंगे। यानी चुनाव लहर अब तेज हो चल रही है। तो साथियों, बिहार में अब सियासी रण तय है। एक तरफ इंडिया की एकजुटता और दूसरी तरफ विपक्ष की टूटती डोर। लेकिन बिहार की राजनीति में कुछ भी स्थायी नहीं होता। यहाँ दोस्ती और दुश्मनी दोनों वक्त के साथ बदलते हैं। 2025 का यह चुनाव सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं है, बल्कि सियासी भरोसे की परीक्षा भी है। कौन जीतेगा, कौन टूटेगा, कौन बिहार की राजनीति में नया अध्याय लिखेगा, इसका जवाब 14 नवंबर को मिल जाएगा। मैं हूं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। दिवाली के इस अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। उत्सव मनाइए, खुशियां बांटिए और बने रहिए एक संदेश से, क्योंकि लोकतंत्र की असली रोशनी आपका वोट है। मुझे इजाजत दीजिए, फिर मुलाकात करते हैं और खबरों के साथ। नमस्कार, जय हिंद।